हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिंग, विद्यालय और समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण के रूप में जाति, कास्ट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जाति के विषय में। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल या भेद है। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द कास्टस के अत्यंत निकट है, जिसका अर्थ विशुद्ध है। कास्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 में ग्रेसिया डियोटा ने प्रजातीय समूहों के विभेद के लिए किया था। जाति व्यवस्था का प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूहों जैसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं सिखों की सामाजिक व्यवस्था पर दिखाई पड़ता है। भारत में अनुमानतः 3000 से अधिक जातियां और उनकी अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। शास्त्र वर्णित सैद्धांतिक आधार के अतिरिक्त जातियों की सामाजिक संरचना, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों, रीतियों तथा व्यवसायों पर आधारित हैं। फिर भी मुख्यतः जाति प्रथा जन्मगत भेद पर आधारित एक व्यवस्था है। ठीक है छात्रों, अब हम जाति की परिभाषा। J.H. हट्टन ने जाति को इस प्रकार से परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होता है। अगली परिभाषा C.H. कूले के अनुसार उन्होंने बतलाया है, जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुगत हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं। D.M. मजूमदार और T.N. मदान की तो बहुत ही अच्छी परिभाषा है। उन्होंने कुल एक ही शब्द में जाति को परिभाषित इस प्रकार से किया है। उन्होंने कहा, जाति एक बंद वर्ग है। क्या है? जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है छात्रों, अगली परिभाषा दी है चार्ल्स कूले के अनुसार। चार्ल्स कूले ने जाति के बारे में बतलाया है। उन्होंने बताया, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ठीक है छात्रों, जाति का अर्थ और जाति का परिभाषा। अब मैं जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करता हूँ। नंबर 1, जाति जन्म पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का व्यक्ति कहलाता है। जाति व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जाति जन्म से आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य बन जाता है। ठीक है। अब नंबर 2,
जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जजमानी व्यवस्था रही है। जजमानी व्यवस्था में जातिगत पेशे के आधार पर परस्पर निर्भरता की स्थिति सामाजिक संगठन का आधार थी, लेकिन आज आधुनिकता के चलते, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के चलते अब जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय बहुत कम रह गया है। नंबर 3, जाति स्थायी होती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जाति हमेशा के लिए स्थायी होती है। उसे कोई छुड़ा नहीं सकता या बदल नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी अन्य साधन से कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन उसकी जाति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। नंबर 4, ऊंच नीच की भावना। हालांकि अब वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज में जाति के परंपरागत संस्करणों के आधारों में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी जाति ने समाज को विभिन्न उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी जाति की सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहता है। नंबर 5, विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। अपनी जाति से बाहर विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है छात्रों, ये हमने जाति की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम लैंगिकता हेतु शिक्षा तथा जाति की भूमिका के विषय में देखेंगे। जाति सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अतः जाति स्त्रियों की दीनहीन दशा को सुधारने, उनके प्रति होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। जाति का संप्रत्यय भारत में स्थायी है। कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में मैं बताता हूँ। नंबर 1, जातिगत आरक्षणों का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाए, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। नंबर 2, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रत्येक जाति को चाहिए कि स्त्रियों में आत्मविश्वास भरे और प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने हेतु उन्हें प्रेरित करें। ठीक है। नंबर 3, बालिका शिक्षा तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का विकास हो। नंबर 4, महिलाओं का आदर करना केवल अपनी ही जाति की नहीं, अपितु सभी जातियों की महिलाओं का आदर। ठीक है।